पानी को जब आप उसे कहीं डालते हैं तो क्या होता है, या तो वो बह जाता है या जमा हो जाता है या भाप बन जाता है। यही होता है, राइट? यही हमें साइंस सिखाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ आप हजारों लीटर पानी डाल दीजिए और वो बस गायब हो जाएगा। कोई ड्रेन नहीं, कोई निकलने की जगह नहीं, बस गायब। और ये तो कुछ भी नहीं है। क्या हो अगर उसी जगह पर हर 60 साल में अपने आप बाढ़ आती हो और कुछ ही मिनट बाद वो पानी भी वैसे ही गायब हो जाता हो। ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे मॉडर्न साइंस आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। ये है आंध्र प्रदेश का गुड्डी मल्लम मंदिर। अब जरा सोचिए, जब किसी पुरानी चीज की उम्र पता की जाती है तो हम किस चीज पर भरोसा करते हैं? साइंटिस्ट्स और सरकारी रिकॉर्ड्स पर, है ना? लेकिन क्या हो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड और हजारों साल से चली आ रही स्थानीय मान्यता में 10,000 साल का फर्क हो? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये आंध्र प्रदेश के गुड्डी मल्लम गांव की सच्चाई है। और ये 10,000 साल का फासला सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे पूरे इतिहास की समझ को चैलेंज करता है। एक गांव तिरुपति शहर से ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है परशुरामेश्वर स्वामी मंदिर। बाहर से देखने पर शायद आपको ये एक नॉर्मल मंदिर लगे, लेकिन ASI यानी हमारी सरकार का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1954 से इस जगह को एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मॉन्यूमेंट मानकर प्रोटेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो एक अनसुलझा रहस्य है। यह शिवलिंग लगभग 5.5 फीट ऊंचा है और इसके पत्थर पर सामने की तरफ भगवान शिव की पूरी मूर्ति उकेरी हुई है। शिव यहाँ एक शिकारी के अवतार में है, एक हाथ में कमंडल, दूसरे में एक भेड़ और कंधे पर एक कुल्हाड़ी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली डिटेल ये है कि शिव एक बौने आदमी के कंधों पर खड़े हैं। इस बौने को सनातन परंपरा में अपसमार पुरुष यानी अज्ञान का प्रतीक माना जाता है और शिव को उसके ऊपर खड़ा होना ज्ञान की अज्ञान पर जीत दिखाता है। लेकिन 1911 में जब इतिहासकार A गोपीनाथ राव ने इसे स्टडी किया तो उन्होंने लिखा कि ये बौना हारा हुआ नहीं बल्कि खुश और मुस्कुराता हुआ दिख रहा है। मतलब एक ही मूर्ति और उसके 100 अलग अलग मतलब। ये सिर्फ शिव नहीं है, ये त्रिदेव का रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही पत्थर में। और इसकी बनावट में भी गहरा रहस्य है। इसका बीच का हिस्सा यानी शाफ्ट 7 नहीं बल्कि 8 भुजाओं वाला है। माना जाता है कि इसका स्क्वायर बेस पृथ्वी, 8 भुजाओं वाला शाफ्ट हवा और गोल शिखर आकाश का प्रतीक है। अब जरा इसकी उम्र के लॉजिक को समझिए। ASI और ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इसकी उम्र 2200 से 2600 साल के बीच मानते हैं, यानी ईसा से भी 200-300 साल पहले। ये डेटिंग क्यों? क्योंकि 1973 में जब यहाँ खुदाई हुई तो मंदिर की नींव के